हम सबके भीतर वो परमात्मा विराजमान है, बस उस परमात्मा को पहचानने की आवश्यकता है। और हम जो पहचान नहीं पा रहे हैं वही पहचान हमें ये श्रीमद् भागवत जी की कथा प्रदान करती है। वो परमात्मा रूपी हम सबके, परमात्मा रूपी अग्नि हम सबके भीतर है, फिर दिखाई क्यों नहीं देती है? देखिएगा नाथ, सुनिएगा। जिस प्रकार एक माचिस की तीली होती है, तो क्या माचिस की तीली के अंदर आपको आग दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है। उसी प्रकार जिस प्रकार माचिस की तीली के भीतर आग है, उसी प्रकार हम सब के भीतर भी सजनों वो परमात्मा की जो शक्ति है वो विराजमान है। अब माचिस की तीली से आग प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हैं? घर्षण करना पड़ेगा, उसकी रगड़ करनी पड़ेगी। उसी प्रकार हमारे भीतर भी जो परमात्मा है उसको प्रकट करने के लिए क्या चाहिए? उसको प्रकट करने के लिए सज्जनों हमारे को लगन रूपी रगड़ की आवश्यकता है। और जिसकी लगन रूपी रगड़ सच्ची है उसके सामने परमात्मा रूपी अग्नि प्रकट हो जाती है, प्रकट हो जाती है। लेकिन होता क्या है मेरे भाई बहन? माचिस की तीली को पानी में डाल दो, माचिस की तीली को पानी में डाल दो, फिर अग्नि जलाओ, क्या अग्नि जलती है? नहीं जल सकती है। इसी प्रकार सजनों हमारे भीतर भी जब अभिमान आ जाता है तब सजनों अपन कितना ही चाहे वो परमात्मा हमारे सामने नहीं आते हैं। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरे नाथ अभिमान हो तो केवल और केवल एक बात का हो कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। तो माचिस की तीली पानी में गीली हो गई तो अग्नि प्रकट नहीं होगी। उसी प्रकार जीवन में अभिमान आ गया तो परमात्मा की कृपा का अनुभव हमें नहीं होता है। लेकिन ध्यान से सुनना, जो माचिस की तीली गीली हो चुकी है उससे भी आप यदि आग प्रकट करना चाहो तो आपके पास में एक तरीका है। क्या तरीका है? बोले कि सबसे पहले तो उस माचिस की तीली को अच्छी तरह धूप में सुखाओ। कहाँ सुखाना है? हाँ, धूप में सुखाना है। फिर आग प्रकट करो, अग्नि प्रकट हो जाएगी। उसी प्रकार मेरे भाई बहन जब जीवन में ये अभिमान रूपी पानी आ जावे तब ऐसा करना, कथा और सत्संग में जाना और अपने इस अभिमान रूपी पानी की धूप दे देना। तुम्हारा अभिमान रूपी पानी साफ हो जाएगा और परमात्मा रूपी अग्नि अपने आप ही प्रकट हो जाएगी, अपने आप ही प्रकट हो जाएगी। इसलिए राम सुखदास जी महाराज कहते थे ना कि हमेशा दिन में कम से कम भगवान से 5 बार प्रार्थना करो कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। सोचना चाहिए जीवन में, अरे मेरा इतना जीवन बीत गया कि आज तक मैंने भगवान के लिए किया है, आज तक मैंने अच्छा कार्य किया है। ये बैठ कर के एकांत में सोचना जरूर चाहिए। और याद रखना, उम्र हमारी बढ़ती नहीं है, उम्र हमारी घटती है। दिनों दिन ये दिन कम होते जा रहे हैं और हम कहते कि भैया हम 40 के हो गए, हम 45 के हो गए और हमारा 10वां जन्मदिन है, हमारा 12वां जन्मदिन है। सज्जनों मैं मानता हूं जो ये जो जन्मदिन होता है ना, ये जन्मदिन खुशियां मनाने का तो दिन ज्यादा नहीं है।
ये जन्मदिन तो मेरे हिसाब से तो यही है कि उस दिन हमें बैठ करके ये सोचना चाहिए कि अरे मैं इतना, मेरी उम्र घट गई है, आज तक मैंने किया क्या है। ये सोचने का दिन है, विचार करने का दिन है। एक सेठ जी के 50,000 रुपए चोरी हो गए और आप जाके कहो कि हैप्पी मनी, तो बताओ सेठ जी को गुस्सा आएगा कि दया आएगी? क्रोध आएगा ना। उसी प्रकार हमारे जीवन के 20 निकल गए, 30 निकल गए, 40 भी निकलने लगे और हम कह रहे हैप्पी बर्थडे। तो ये वास्तव में मेरे भाई बहन सोचने का दिन है कि मुझे जीवन मिला तो क्यों मिला, मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। दुनिया के जितने रिश्ते नाते हैं उन सबको तो निभाना ही है, निभाना ही पड़ेगा। लेकिन मेरे भाई बहन सच्चा रिश्ता और नाता तो केवल और केवल इस आत्मा का संबंध परमात्मा से है और आत्मा का संबंध परमात्मा से है, इसलिए उसको नहीं भूलना है, उसके साथ में भी नाता जोड़ देना है, नाता जोड़ देना है। इसलिए अच्छे लोगों की संगति, सत्संग, ये हमारे जीवन को कृतार्थ करते हैं। अच्छे लोगों की संगति में बैठेंगे तो क्या मिलेगा? भगवान का चरणामृत मिलेगा। और बुरे लोगों की संगति में क्या मिलेगा? वही बंडल 10 रुपए वाला। तो सज्जनों, संगति जीवन में बहुत अच्छी करनी चाहिए। भाग्यशाली होते हुए वो लोग जिनको अच्छे लोगों की संगति मिलती है, और दुर्भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो बुरे लोगों की संगति करते हैं, बुरे लोगों की संगति करते हैं। इसलिए हमारा तो जीवन ही धन्य हो गया कि हमने भगवान की संगति की, प्रभु की कथा सुनी, प्रभु की कथा करवाई। तो सज्जनों, हमारा तो जीवन धन्य हो ही गया।